नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स में हिंदी विषय में हमने कक्षा 12 की अंतरा बुक को चालू किया था और उसी अंतरा पुस्तक का जो पद्य भाग है वो पद्य भाग हम पूरा कर चुके थे। कल ही उसका अंतिम अध्याय हमने पढ़ा और आज से हम उसका गद्य भाग शुरू करने वाले हैं। और गद्य भाग का पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल प्रेम घन की छाया स्मृति, वहाँ से हमारे गद्य भाग की शुरुआत होगी। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में जहाँ पद्य भाग का अंतिम अध्याय हमने पढ़ा था, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि अगर आप मेरे साथ गद्य भाग की तैयारी मजबूती से करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले गद्य भाग को खुद से उस पाठ को पढ़ना होगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर केवल पाठ का सार पढ़ाऊँगी और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाती जाऊँगी, जैसा कि हम पिछले हमारे पद्य भाग के पाठों में लिखते आए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते आए हैं। और इससे पहले एक वीडियो और पोस्ट किया है मैंने, जो अभी रीट के ऊपर नोटिफिकेशन आया है कि 20,000 की वैकेंसी और आने वाली है। और 24 और 25 मई की जो बात है 2022 की, गहलोत सरकार ने जो नई वैकेंसी की बात की है, तो उसमें अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट बच्चे बहुत कंफ्यूज है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या होने वाला है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आपने पाठ पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आपको पूरा पाठ अपनी कक्षा 12 की अंतरा से पढ़ना होगा। किताब है आपके पास, उसमें से पढ़िए, नहीं है आप डाउनलोड करिए गूगल से और वहाँ से पढ़िए। पर अगर आप पाठ नहीं पढ़ते और डायरेक्ट मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ इतनी मेहनत आपको करनी होगी। और जिन विद्यार्थियों ने पहले से पाठ पढ़ लिया है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं एक साथ दो किताबों का अध्ययन यहाँ करवा रही हूँ। एक तो ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है आपके सामने, ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की हिंदी की बुक है, जो कि व्याख्या सहित है, पाठ के सार सहित है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बुक है। और एक हमारी कक्षा 12 की अंतरा जो कि हमारे विद्यालयों में चल रही है, उस बुक को भी मैंने इसमें साथ में लिया है। तो दोनों किताबों के माध्यम से मैं आपको ये तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप, मैं फिर आपसे यही कहूँगी, अगर आपने गद्य भाग नहीं पढ़ा है तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आराम से उस पाठ को पहले आराम से पढ़ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए और फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब हम चलते हैं पाठ 1, रामचंद्र शुक्ल प्रेम घन की छाया स्मृति। तो आपको यही लिखना है आपकी कॉपी में। लेखक कौन है इसके? प्रेम घन की छाया स्मृति के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद हम पाठ का परिचय देखेंगे कि पाठ में क्या बताया गया, फिर हम पाठ का सार देखेंगे, फिर हम पाठ में आए हुए जो शब्द हैं उनके अर्थ देखेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अगला लिखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अगोना में 1884 में हुआ। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी, फारसी में हुई, मगर इंटरमीडिएट तक ही विधिवत पढ़ सके। बाद में स्वयं के प्रयासों से संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी तथा आधुनिक साहित्य का गहन गंभीर अध्ययन इन्होंने किया। अब देखिए कार्य क्या था। तो अध्यापन कार्य करते थे। कौन सा कार्य करते थे? अध्यापन। अध्यापन कार्य किया करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। दूसरा आता है संपादक कार्य। लिखना आपको यहीं तक था, उससे आगे नहीं लिखना था। ये मैंने यहीं तक लिखवाया था, आगे मेरे साथ आपको पढ़ना है ध्यान से।
और वैसे आप पढ़ चुके हैं। कुछ नई चीज़ आए, आपको भी लगे कि लिख लेनी है तो आप लिख लीजिए, बेनिफिट ही होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक का कार्य किया। अब देखिए रचनाएं, तो रचनाएं लिखिए आप। पहली रचना आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि, भ्रमर गीत सार। ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल की। ठंड की वजह से गला सब कुछ जाम हो रखा है, थोड़ी तकलीफ है, इस वजह से मेरी आवाज़ में शायद आपको थोड़ी अलग सा महसूस हो रहा होगा। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखना, संपादन, अनुवाद लिख, ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। आपको रचनाएं लिखनी है, याद रखनी है। आगे देखिए, शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, तत्सम और उर्दू शब्दों का सहज सरल प्रयोग है, विचार प्रधान सार गर्भित तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषता है। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1941 में। ये लिख लीजिए, मृत्यु कब हुई थी। अगला पॉइंट आप लिखो कि यह जो निबंध है कौन सा? प्रेम घन की छाया स्मृति। तो यह जो प्रेम घन की छाया स्मृति है, इसकी विधा कैसी है? संस्मरणात्मक निबंध है। ये ही पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। गद्य भाग में जो पहला प्रश्न आपका बनेगा एग्जाम में, पहला यही बनेगा, विधा। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है मैं आपको वहाँ से बताती हूँ। तो विधा से पहला प्रश्न बनेगा कि कैसी विधा है। हो सकता है कि आज आपको अजीब सा लगे पढ़ाना, क्योंकि आज ठंड की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव है, पर आपकी क्लास रोज़ हो इस वजह से मैं मिस नहीं करना चाहती। विधा आपने लिख लिया। अब देखिए मूल संवेदना लिखिए आप। अगला, मूल संवेदना किसकी? यानी पाठ का जो मूल भाव है, यानी इस संस्मरणात्मक निबंध में क्या कहा गया, क्या बताया गया उसके बारे में। क्योंकि प्रश्न 3 तरीके से बनेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला, प्रेम घन की छाया स्मृति किसका निबंध है? पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा, पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, दूसरा ये बनेगा संस्मरणात्मक निबंध। देखिए ये जो मैं आपको प्रश्न पूछने का जो तरीका बता रही हूँ, ये आप ध्यान रखिए कि सभी पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं अब, उनमें सब में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कहाँ से बनेगा, प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किसका है, वहाँ से बनेगा। और दूसरा हो गया विधा। तीसरा बनेगा मूल संवेदना, यानी कि ये पाठ के अंदर कहा क्या गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का एक ऐसा रेखा चित्रात्मक संस्मरण उकेरना चाहते हैं जिससे पाठकों के मनोमस्तिष्क पर प्रेम घन की छवि, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, अभिरुचि, पहनावा, और इससे थोड़ा सा जो लाइन है वो नीचे है, देखिए यहाँ पर, पहनावा, बातचीत की शैली, चाल ढाल, विनोद प्रियता, हिंदी भाषा के प्रति उनके विचार आदि का सजीव चित्र अंकित हो सके। यानी इस पाठ में आपको क्या बताया गया, रामचंद्र शुक्ल ने
इसके अंदर किसका वर्णन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए लाइन कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो आपको पेज दिख रहा है ये हमारी अंतरा बुक का है, जो मैंने यहाँ लिया है कि हम इसमें से भी देख लेते हैं कि कुछ अलग तो नहीं है या फिर एक है, और आपको भी संशय ना रहे। तो देखो, आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे इन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इस लाइन को आप लिख लीजिए। हमने पहले भी पढ़ा है, जब मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की थी वहाँ मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट सारे। अगर आप वहाँ लिख चुके हैं तो भी अच्छी बात है, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि पाठ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मैं पहले बता चुकी हूँ फिर भी देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि चार खंड, रस मीमांसा, और इसके अलावा जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का संपादन किया और इनकी लंबी भूमिका लिखी। अगला देखेंगे, ये जो निबंध है कैसा है, मैंने आपको बता दिया, संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति में। यही प्रश्न बनेगा एग्जाम में, बस यही। शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया। इनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमगन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। प्रेमगन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। बातचीत की शैली, ये मैं आपको ऊपर उसमें पढ़ा चुकी हूँ, ये वहाँ से कनेक्ट है। ये जो लाइन आपने ऊपर देखी थी यहाँ, ये वाली, उसी से नीचे वाली लाइन कनेक्ट है। अब देखिए आता है पाठ का सार। ठीक है, शुक्ल जी के बचपन का साहित्यिक वातावरण, तो इनके बचपन में साहित्यिक वातावरण कैसा रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे प्राय रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। अब आपको लाइन लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के पिता रात्रि में घर के सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुत तरीकों से पूछा जाएगा। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि पहला प्रश्न ये भी हो सकता है कि रामचरितमानस और रामचंद्रिका कौन पढ़कर सुनाया करते थे, तो उनके पिता। दूसरी तरीके से यूँ भी पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता रात्रि में घर के सब सदस्यों को कौन कौन सी पुस्तक पढ़कर सुनाया करते थे,
और ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होगी। आपको पता होगा कि रामचरितमानस रामचंद्रिका तो आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। किसे? रामचंद्र शुक्ल के पिता को प्रिय थे। बचपने के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर समझ नहीं पाते थे। तो पहली लाइन आपने ये लिखी, दूसरी लाइन ये लिखिए, ये नाटक उनके पिता को पसंद थे, और तीसरी लाइन लिखो कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर कौन नहीं कर पाता था? तो खुद रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। चौधरी प्रेमघन के पहले दर्शन या प्रथम दर्शन। पिता की बदली मिर्जापुर में होने पर अपने घर से प्रेमघन के घर की निकटता रहने के कारण शुक्ल जी को अपनी मित्र मंडली के साथ उन्हें प्रथम दर्शन हुए, जिसमें लता प्रतान के बीच मूर्तिवत खड़े, कंधों पर बाल बिखेरे तथा एक हाथ बरामदे के खंभे पर था। अगला, शुक्ल जी की साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन और आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई। अगला पॉइंट लिखेंगे। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रश्न के तरीके से लिखते हैं तो मैं बोल रही हूँ वैसा लिखें, बाकी आप ये लाइन ऐसे की ऐसे भी लिख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रुचि हिंदी के नवीन और आधुनिक साहित्य के प्रति पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते हुए बढ़ी थी, ये लिखना है। उनकी गहरी मित्रता केदारनाथ जी से भी हो गई थी। अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली मिल गई। जहाँ शुक्ल जी रहते थे वह उर्दू भाषी वकीलों, मुख्तारों आदि की बस्ती थी। लेखक अपनी मित्र मंडली के हाथ जब भी कोई बातचीत करते तो उस बातचीत में निस्संदेह शब्द का बहुत बार प्रयोग होता। अब आपको ये लाइन लिखनी है, ये वाली, कि रामचंद्र शुक्ल अपनी मित्र मंडली के साथ जो बातचीत करते तो उसमें किस शब्द का प्रयोग होता? निस्संदेह। और बस्ती के लोगों ने उस मंडली का नाम क्या रखा? निस्संदेह मंडली। ये लाइन भी लिख लीजिए। चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विशेषता। प्रेमघन जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया। उनकी हर बात में तबीयत दारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। तो अगली लाइन लिखिए कि प्रेमघन के घर पर बसंत पंचमी, होली इत्यादि त्योहारों पर नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे प्रेमघन के घर पर। ये लिख लीजिए। उनकी बातें विलक्षण वक्रता यानी व्यंग्यात्मकता लिए रहती। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको उल्लू बनाया करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान थे। ठीक है, ये पाठ का सार हो गया। आपको लग रहा होगा कि मैडम पाठ तो इतना बड़ा है, पाठ का सार इतना, पर देखिए जहाँ जहाँ से प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं तो पाठ के सार में से मैंने बता दिए। अब आप लोगों ने ईमानदारी से अगर उस पाठ को पढ़ा है तो उसमें और भी अगर आपको कुछ लगता है तो जैसा तरीका मैंने आपको नोट्स बनाने का बताया वैसे ही आप उसमें से भी लिख सकते हैं। इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मैं पूरा पाठ पढ़ा दूंगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बोरिंग लगेगा उनको, जोर आएगा पढ़ने में। लेकिन आप पहले पाठ पढ़ने को अगर मैं कहती हूँ तो ज़रूर आप पढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत आप करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही पास नहीं होते, थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। और यकीनन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल हिंदी में पाठों से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है जो मैंने लिया है यहाँ, मुझे काम का लगा
कि शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें किस नाम से पुकारते थे और क्यों। तो ऊपर हम लिख चुके हैं, फिर भी एक बार डिटेल देख लेते हैं कि शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें क्या कहते थे, निस्संदेह मंडली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि उन्हें लेखक मंडली की बोली अनोखी लगती थी, जिसमें निस्संदेह शब्द का बहुत प्रयोग होता था, जबकि वहाँ रहने वाले वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसरों की भाषा उर्दू थी। इसीलिए लेखक मंडली का नाम क्या हो गया, निस्संदेह मंडली। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। ये कक्षा 12 की बुक है, उसका पेज है, और ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, जिसके बारे में हमने अभी पाठ में चर्चा की थी। उत्कंठा यानी लालसा और बेचैनी। आवृत ढका हुआ, घेरा हुआ। लता प्रधान लताओं का फैलाव या लता तंतु। परिणत अन्य रूप में बदला हुआ, परिणाम या रूपांतर को प्राप्त। मुख्तार अधिकार प्राप्त व्यक्ति, व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकारी या एजेंट। अमला कर्मचारी मंडल। वाकिफ्र जानकार, ये देखो वाकिफ है, फ्र नहीं है, ये नुक्ता लगा हुआ है यहाँ पर, नुक्ता। तो वाकिफ यानी जानकार या परिचित। वक्रता यानी टेढ़ापन या कुटिलता। परिपाटी सिलसिला या रीति। अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या होता है, प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप, जिनसे उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। चित्ताकर्षक, मन को आकर्षित करने वाला। तो ये हमारा पहला पाठ गद्य भाग का, जिसका मैंने पाठ सार और जो ज़रूरी प्रश्न है कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया सारा। पहला पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फिर कहूँगी, अपनी बुक में से जाकर पहले पूरा पढ़ें ढंग से, फिर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ आएगा। कल हम पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरिनी के मन के। तो आप इस पाठ को पढ़ लीजिए, किताब में से नहीं है तो गूगल से आपको ये एक चैप्टर आराम से बिल्कुल मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि मैडम इसको भी डाउनलोड करके आप अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दो, क्योंकि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इजी वे में आप बोलेंगे कक्षा 12 अंतरा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पाठ सुमिरिनी के मन के, और ये गूगल पर आ जाएगा इतना सा बोलने पे। तो आप इस पाठ को पहले पढ़ के आइए, उसके बाद हम कल इस पाठ का यहाँ सार देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और रीट की जो अभी एक नई खबर आई है उस पर मैंने वीडियो बनाया है कि उसमें क्या है, अब आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी इसी वीडियो पे, मेरे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जाकर देखें, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, जिसके 14 भाग हो चुके हैं, और कल ही मैंने आपको 14वां भाग पढ़ाया भक्ति काल में। और जो हिंदी साहित्य का मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ उसके जो नोट्स हैं मेरे, उनकी PDF मैं आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैडम आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की PDF तो हमको भेज दी, पर जो आप यहाँ पाठ पढ़ा रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स की हमें कोई PDF नहीं मिल रही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के जो नोट्स हैं, जो रामबाण नोट्स हैं, जिन्हें पढ़कर मैं व्याख्याता बनी हूँ, वो मैं आपको भेज रही हूँ। लेकिन पाठों के शॉर्ट नोट्स की कोई PDF नहीं है। मैं यहाँ आपको पाठ पढ़ाती हूँ और पाठों के शॉर्ट नोट्स साथ के साथ लिखवाते जाती हूँ, तो वो आपको खुद को लिखने हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए जब आप मेरा वीडियो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको करना भी चाहिए और करना भी पड़ेगा। सारी चीज़ें सीधी नहीं मिल सकती, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो कल हम सुमिरिनी के मन के पढ़ेंगे और आप सब इसे पढ़ कर आएंगे, तभी आपको क्लास में मज़ा आएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वीडियो को खोल कर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो कल मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।